एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के बारे में, क्या होता है इकोनॉमी, क्या मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पहले मेरी एक बात आप ध्यान में रखिए, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस तो कम आते हैं लेकिन इंटरव्यू में सारे एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाता है, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका देखा जाता है। तो आप इसे सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देंगे बल्कि इसे आप याद करेंगे और ऐसे ही बोलने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या है इकोनॉमी, उसके बारे में जानते हैं। चलिए बताइए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। कोई मुझे बताएगा क्या है इकोनॉमी। तो देखिए, इकोनॉमी कोई भी वो प्लेस, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका घर हो, कोई इंडस्ट्री हो, फर्म हो, इंस्टीट्यूट, जहाँ पर लोग काम करते हैं और उसके बदले उनको इनकम मिलता है, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे ले लीजिए, फर्म है, सारे क्या, कोई भी मार्केट है, यहाँ पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो कोई भी प्लेस जहाँ पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, लोग काम करते हैं, उसके बदले उनको इनकम मिलता है, वो सारे जगह को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स इंडस्ट्रीज मार्केट्स हाउस। हाउस कैसे, जो आपके घर में लोग काम करने आते हैं, काम वाली मेड है आपकी, जो आपके घर में काम करती है, तो आप पैसे देते हैं। आपके कुक हैं जो आपके घर में खाना बनाते हैं, बदले में आप उन्हें पैसे देते हैं। तो आपका घर भी एक तरीके से उनके लिए क्या हो गया, एक इकोनॉमी है। ठीक है, हाउसेस। तो एनी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म, इंडस्ट्री, मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमी, राइट। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या है इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस आपको बताना है कि इकोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस यानी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्या है वो, बताइए। देखिए, इकोनॉमी में कुल 4 प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहला है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज। वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, 4 जो है प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज। बताएगा मुझे क्या है प्रोडक्शन, क्या है कंजम्पशन, क्या है इन्वेस्टमेंट, वो टाइप करिए आप। बताइए मुझे प्रोडक्शन क्या होता है।
देखिए प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स हम फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए टेंजिबल गुड क्या होता है? टेंजिबल गुड वो गुड होता है जिससे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल ले लीजिए, रॉ मटेरियल फाइनल गुड में करते हैं डायरेक्टली। और इनटेंजिबल गुड वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके आइडियाज़ हो गए, थॉट है, ये क्या है? ये इनटेंजिबल गुड। जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया आया कि मुझे लगता है कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, तो आपके दिमाग में विचार आए, आपने उसे गुड बना दिया। तो थॉट्स क्या है, आइडिया क्या है? ये इनटेंजिबल है, जिसे देख नहीं सकते, जिसे नहीं सकते। तो ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब यही है कि हम टेंजिबल गुड्स इनटेंजिबल फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि व्हीट ले लीजिए, गेहूँ, व्हीट से हम क्या बनाते हैं? बिस्किट, ठीक है, ब्रेड बनाते हैं। तो व्हीट क्या है? व्हीट एक रॉ मटेरियल है, इससे हम एक फाइनल गुड बनाया है बिस्किट, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन, ठीक है, बताइए कंजम्पशन क्या होता है? रिप्लाई कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो भी पूछ। देखिए जो कंज्यूमर होते हैं वो कंजम्पशन करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर सारे गुड। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बताइए? देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि लगता है कि अगर मैं इंडस्ट्री फर्म को सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फ्यूचर में फर्दर मुझे इनकम जनरेट होगा। मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, इनकम जनरेट करने के मोटिव से जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कोई फर्म लगाना है तो उसके लिए पैसे कौन लगाएगा? एंटरप्रेन्योर। लेबर कौन लगाएगा? एंटरप्रेन्योर। और कैपिटल कौन लगाएगा? मशीनरीज कौन लगाएगा? उसके लिए पैसे कौन देगा? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा इस मोटिव से किया जाता है कि उससे फर्दर प्रोडक्शन में है वो इनकम जनरेट होगा, फ्यूचर में इनकम जनरेट। और एक्सचेंज बताइए क्या होता है? बताइए एक्सचेंज क्या होता है? गुड्स का, हाँ, बिल्कुल सही है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कोई गुड प्रोड्यूस किया और मैंने उसके लिए कुछ चार्ज रखे, प्राइसेस रखे कि अगर आप मुझे इतना प्राइस पे कर दोगे तो मैं ये गुड आपको दे दूंगा, ये गुड आपका हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कार की मेरी एक फैक्ट्री है, मैं कार का मैं प्रोडक्शन करती हूँ। हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? तो मैं क्या बोल रही थी कि देखिए जो एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि मेरी किसी गुड की इंडस्ट्री है, मान लीजिए मैं ये मार्कर ही मान लीजिए बनाने की मेरी कंपनी है। तो मैंने इस मार्कर के लिए कुछ प्राइस रखा, मैंने इसका प्राइस रख दिया 150 रुपये। ठीक है, मैंने बोला कि आप मुझे इसके लिए 150 रुपये पे कर दीजिए, मैं ये गुड आपको दे दूंगा। तो आपने मुझे इसके बदले 150 रुपये दे दिए, तो ये गुड अब आपका हो गया। पहले ये मेरा था, अब ये आपका हो गया। अभी मैंने क्या किया, मैंने जो अपना ओनरशिप है इसको ट्रांसफर कर दिया, अब इसके ओनर आप है। अगर मैं चाहूँ भी कि ये मार्कर मैं यूज करूँ तो मैं बिना आपके परमिशन के इसे नहीं यूज कर सकती। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। याद रखिए, टिप्स पे सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बस आप एवी बाहर बाहर से पढ़ लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट भी ना क्लियर हो, फिर आप परेशान होते रहते हैं कि मैम समझ नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताइए। आज हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाई डू वी स्टडी, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, बताइए क्यों हमें जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। आंसर चलिए देखिए, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है वहाँ पर कुछ मेन समस्याएं पाई जाती हैं। मेन समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू। तो ये क्या है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की। सारी समस्याएं इकोनॉमी में जो होती है इन तीनों समस्याओं के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये 3 समस्याएं ऐसी है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। हम इन सारे समस्याओं को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन, तो व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, तो हम आंसर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पहला क्या है आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाए, क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। देखिए अर्थव्यवस्था में ये 3 मुख्य समस्याएं हैं जिसकी वजह से किसी भी इकोनॉमी को प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं कि इन सारी समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, किसके लिए बनाए और कैसे बनाए, ये दोनों जो प्रॉब्लम है आ गया है, ये दोनों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तब आपके सामने चॉइस करने की समस्या आती है कि आप क्या यहाँ पर बनाएं, आप क्या बनाएं, आपको ये चॉइस करना है, आप किसके हेल्प से बनाएं ये भी चॉइस करना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। तब हमने जो गुड बनाया है हम उसको में किस तरीके से एलोकेट करें कि उससे लोगों के मैक्सिमम को सेटिस्फाई किया जा सके। तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, मतलब हम क्या बनाएं, हम कौन से गुड्स बनाएं, हम ड्यूरेबल गुड्स बनाएं, हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाएं। देखिए गुड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, देर आर 2 टाइप ऑफ, एक होता है आपका कैपिटल होता है आपका तो जो प्रोड्यूसर है उसके सामने समस्या आती है कि वो कौन से गुड प्रोड्यूस करे, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे या कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करे। कैपिटल गुड की प्रोड्यूस करने का मतलब है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी आप मशीन्स ले लीजिए, इक्विपमेंट्स ले लीजिए, ये क्या करते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन में आपका हेल्प करते हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये फाइनल गुड होते हैं जिन्हें एक कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड, और क्या है वो है नॉन
देखिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि आप एसी ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, फर्नीचर्स ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, मशीनरी मतलब जो आप डेली यूज में करते हैं जो जल्दी खराब नहीं होता, फ्रिज ले लीजिए, ठीक है, मतलब जो जल्दी खराब नहीं होते। वही जो नॉन ड्यूरेबल गुड होता है ये वो गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनका एक एक्सपायरी डेट होता है, आपको एक टाइम लिमिट के अंदर इसे कंज्यूम करना होता है। जैसे आप फूड आइटम ले लीजिए, इसे आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। कोई कोई गुड्स होते हैं जैसे ब्रेड, आप मार्केट में जाते हैं तो 2-3 का एक्सपायरी डेट होता है। कर्ड्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, इनका एक्सपायरी डेट होता है कि आपको 1-2-3 दिन में इसको खत्म करना है। और क्रीम है, सोप है, टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी एक्सपायरी डेट होती है आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैक्सिमम इनका जो होता है एक्सपायरी डेट होता है। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है जो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर के सामने समस्या आती है कि वो कौन से गुड्स बनाए, कैपिटल गुड बनाए या कंज्यूमर गुड बनाए। कंज्यूमर गुड में वो कौन से गुड बनाए, ड्यूरेबल गुड्स बनाए या नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाए, ठीक है। और जो इसके पहले मेन और क्या था क्वेश्चन आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है हाउ टू प्रोड्यूस। कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कैसे बनाएं, जो गुड्स हैं हमें हम कैसे बनाएं, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। अगर हमारी कंट्री में लेबर एबंडेंट मात्रा में है यानी भारी मात्रा में है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे जिसमें लेबर ज़्यादा यूज होता है। अगर हमारी कंट्री में कैपिटल एबंडेंट है तो हम मतलब जहाँ पे पूंजी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो हम वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। जैसे यूएसए ले लीजिए, वहाँ पर लेबर कम लगते हैं, मशीनरी ज़्यादा लगती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, 2-4-10 लोग होते हैं जो मशीनरी को सिर्फ ऑपरेट करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई बड़ा सा गड्ढा खोदना है, मशीनरी आई और मशीन आएगा कोई, उसको एक बार में ड्रिल करके अच्छे से 10-5 मिनट आधे घंटे में पूरा गड्ढा खोद के निकल जाता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, 10 लेबर, 15 लेबर, 20 लेबर लगे हुए हैं 30-40 दिन से और वो गड्ढे खोद रहे हैं। आपने रोड कंस्ट्रक्शन में देखा ही होगा। तो वही है, प्रोड्यूसर के सामने समस्या आती है कि वो कैसे गुड को प्रोड्यूस करे, हाँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे। फिर थर्ड क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब हम जो गुड बना रहे हैं हम वो किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या आती है कि हमने जो गुड बनाया है वो हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए, पुअर के लिए या कैपिटल मिडिल क्लास के लिए। तो ये देखिए ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे वर्ल्ड में 3 तरह की इकॉनमी पाई जाती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। तो इस प्रॉब्लम को हम ज़्यादातर इन तीनों मार्केट के बेसिस पर ही सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि ये एलोकेशन की प्रॉब्लम है। अगर कैपिटलिस्ट इकॉनमी है तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो उनके लिए गुड बनाएंगे जिनकी पॉपुलेशन उनकी कंट्री में ज़्यादा है। मान लीजिए यूएसए है, यहाँ पर रिच पर्सनस की ज़्यादा मात्रा है, मतलब ज़्यादातर अमीर लोग पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ये वही गुड प्रोड्यूस करेंगे जो उनकी डिमांड है, ठीक है। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप चले जाइए तो वहाँ पे वेलफेयर की मोटिव से गवर्नमेंट काम करती है, तो वो हर लोगों के लिए गुड बनाती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, वो ऐसे गुड को प्रोड्यूस करेगी जिससे सबके वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये थी 3 मुख्य समस्याएं। आपका कोई डाउट है तो बताइए। किसी कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है आखिर ये अराइज ही क्यों होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस। बताएगा मुझे कि जो मेन समस्याएं 3 आई थी हमारी इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों समस्याएं आखिर आती क्यों हैं, इनका मेन कारण क्या है। इन समस्या
मेन कारण क्या है? पहला है कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, और है वो लिमिटेड है। लोगों की जो वांट्स है अनलिमिटेड है, ठीक है। आर अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। देयर आर ऑफ देखिए क्या है कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, यानी कि जो संसाधन है वो सीमित है। उस सीमित संसाधन से ही हमें गुड प्रोड्यूस करना है और लोगों की मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका मेन कारण तो यही है कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। हमें सीमित संसाधन से ही गुड को प्रोड्यूस करना है, लोगों की डिफरेंट जो अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उसको भी हमें सेटिस्फाई करना है, और लोगों के वांट्स को भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और वांट्स आर अनलिमिटेड, लोगों की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। आज आईफोन, पहले टेलीफोन था, अब फिर आपका हैंड फोन बन गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अभी धीरे धीरे आईफोन, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और बनेगा। तो ये क्या है, लोगों की वांट्स भी अनलिमिटेड है, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव चाहिए, ईजी चाहिए, जो आपको यूज करने में भी ईजी हो, ठीक है। देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस और रिसोर्सेज, मतलब जो एक रिसोर्स है उसके कई सारे प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ते हैं। अगर कोल है तो कोल का यूज सिर्फ आग जलाना ही नहीं है, कभी उसका इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मतलब कोल का यूज सिर्फ ये नहीं है कि आप उससे घरों में आग जलाएं, उससे बिजली भी बनाई जा रही है, अलग अलग इंडस्ट्री में किया जा रहा है। तो हमारे जो रिसोर्स है लिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो ऐसे में लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो इकोनॉमी में तीन मुख्य समस्याएं आती हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो। याद कर लीजिएगा, सब सारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, क्यों एराइज होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर टू प्रोड्यूस, को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाउ वी कैन सेंट्रल प्रॉब्लम, बताइए कैसे कर सकते हैं। देखिए, इन सभी समस्याओं को, तीनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड में तीन तरीके की इकॉनमी है, क्योंकि है ये। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड में तीन तरीके की इकॉनमी पाई जाती है। पहला है मार्केट इकॉनमी, कैपिटल, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है, चलिए बताइए क्या होता है मार्केट इकॉनमी।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है बताइए। देखिए, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है यहाँ पर क्या होता है, जो रिसोर्सेस है उस पर सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट ओनर का होता है। यहाँ पर जो प्राइवेट ओनर वही डिसाइड करते हैं क्या बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर जो जो एंटरप्रेनर है, मतलब जो पूंजीपति कैपिटलिस्टिक है, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है यहाँ पर पूंजीपतियों का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इन लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने से मतलब नहीं है, वो उनके वांट सेटिस्फाई करेंगे जिनकी डिमांड, जो जिन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि यूएसए ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ये सारे कंट्रीज क्या है, ये सारे कैपिटलिस्टिक कंट्री हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज पर कंट्रोल का होता है, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव होता है। जिस गुड की डिमांड ज़्यादा है ये उन्हीं गुड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है, ये बेसिकली यहाँ पर सारा चीज़ रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर में होता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन लोगों के लिए बनाना है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करना गवर्नमेंट का यहाँ पर मोटिव होता है। ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया का है, इंडिया में क्या है, यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी होती है। यानी यहाँ पर पूंजीपति भी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे हमारे इंडिया में है अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, अडानी ग्रुप है, ठीक है। तो ये प्राइवेट भी यहाँ पर चलता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट भी इनके बीच में 50-50% का अरे सॉरी, इकोनॉमी में जो है 50% कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, 50% प्राइवेट के होते हैं। रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट भी बनाएगी, अगर प्राइवेट ने कोई बात कही है तो गवर्नमेंट से अप्रूव होगा, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन या इंटरफेरेंस बहुत ही कम होते हैं, और वही सोशलिस्टिक में कैपिटलिस्टिक का जो इंटरफेयर है बहुत कम होता है, ठीक है। इस इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, बहुत फेमस, मुझे याद नहीं आ रहा है, खड़ूस टाइप है, जो चबी चबी दिखता है, चाइनीज क्या नाम है, किम जोन है, किम जॉन, आई थिंक किम जॉन राइट है, हाँ। तो वो जो है वहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी चलती है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या किसी बाहर लोगों का इंटरफेयर बहुत ही कम है। और आई थिंक चाइना भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ही आता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप इससे एक बार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। थीम क्या है, मेन इनका थीम क्या है, तो पहला है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी को फिल करना। स्कैरसिटी का मतलब है तो जो रिसोर्सेस हैं वो स्केयर है, और इन स्केयर रिसोर्सेस से हमें इस तरीके से गुड आउटपुट को प्रोड्यूस करना है कि हम लोग मैक्सिमम को सेटिस्फाई कर सके। तो पहला हो गया आपका स्कैरसिटी। दूसरा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि दिए हुए रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सके। तो क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, मतलब कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाना है, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। और थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी एलोकेशन, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हमने आउटपुट बनाया है, जो हमने प्रोड्यूस किया है गुड को दिए हुए रिसोर्सेज से, उसको हम इस तरीके से एलोकेट करें, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि लोगों के मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर पाएँ और किसी एक पर्सन की भी आवश्यकताएं जो है वो छूट ना पाए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मोटिव यही होता है। सेंट्रल थीम क्या है इकोनॉमी का, आप याद रखिए। एग्जाम में भी आजकल पूछने का क्वेश्चन तरीका चेंज हो गया है। ऐसे ही देखिए सारे लगभग तीन तीन ही हैं और इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे में डाल देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, या इसको स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो बताइए। देखिए सारा आज जो हमने पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में, हमें पढ़ना था। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व भी किए और ऐसे ही थ्रू हम सारे टॉपिक को सॉल्व करेंगे ताकि आपको लर्न करने में भी इजी हो। आपसे कभी कुछ भी पूछ दिया जाए तो आपको याद रहे कि हाँ इसके बारे में मैम ने क्या पढ़ाया था। तो आज सेशन हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपका बैच स्टार्ट हो गया है आज से और नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड एनालिसिस। चलिए रखते हैं अभी फिर। ओके बाय, थैंक यू।